हेलो गाइस, वेलकम इन टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। आज हम इस वीडियो में आपको आइडियम एंड फ्रेसेस के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जो कि एसएससी ने सीजीएल 2016 में पूछे थे। और इसके अलावा हम 1997 से 2016 तक जितने भी एसएससी ने कोई सी भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, सीएचजीएस हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे आइडियम एंड फ्रेसेस के, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। लगातार पार्ट्स बनाएंगे और ये पार्ट 1 है। इसी तरह हम पार्ट 2 भी आपके लिए लाएंगे। और इसके अलावा हमने हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे भी वीडियो बनाया था जिसमें 1997 से 2016 तक के क्वेश्चंस थे, उसके भी पार्ट्स लगातार आपके लिए आएंगे। तो सीजीएल की एग्ज़ाम आने वाली है, नियर है, और उसकी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे तो आपकी मदद होगी, आपका रिवीजन होगा। तो आप वीडियोस जरूर देखते रहिए, वन वर्ड के भी और आइडियम एंड फ्रेसेस के भी। उसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये हम पहला देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ईयर लिख रखे हैं, सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। इन द रनिंग होता है हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कंपटीशन। प्रोस्पेक्ट्स का मीनिंग होता है संभावना। यहाँ ब्लू में जितने भी आपको दिख रहे हैं उसके मीनिंग है, जैसे प्रोस्पेक्ट का संभावना होता है। तो इन द रनिंग यानी कि उस किसी भी जैसे टीम है वो कंपटीशन में हिस्सा ले रही है, उनको भरोसा है, उनके प्रोस्पेक्ट है कि वो जीत सकता है कंपटीशन में, तो इसलिए वो इन द रनिंग है। तो इसका मीनिंग ये आ जाएगा, हैज़ गुड प्रोस्पेक्ट्स इन कंपटीशन। बीट अबाउट बुशेस, बीट अबाउट बुश या बुशेस जो भी पूछे, तो बुश का मीनिंग होता है झाड़ी। अब बीट अबाउट बुश का मीनिंग होता है टू से एवरीथिंग एक्सपेक्ट द मेन टॉपिक, यानी कि सब कुछ कह देना बट मेन जो हिस्सा, मेन जो चीज़ है जिसका मीनिंग उसका निकल के आता है वो चीज़ नहीं कहना। तो मेन टॉपिक छोड़ के सारा कुछ कहना, वो होता है बीट अबाउट द बुशेस। अब इसके अलावा देखिए, मेक रूम यानी कि रूम मेक कीजिए, वो जिसका मतलब होता है मेक स्पेस यानी कि जगह बनाना। मैंड योर वेज, इम्प्रूव वंस बिहेवियर। मैंड का मीनिंग होता है मरम्मत, इम्प्रूव्स वन बिहेवियर मतलब अपना बिहेवियर को इम्प्रूव करना, बदलाव लाना, वो चीज़ होती है मैंड योर वे का मीनिंग। यहाँ देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स, स्कॉलर। मैन ऑफ लेटर्स यानी कि स्कॉलर यानी कि अध्येता। जैसे कि आप स्कूल ग्रेजुएट होंगे वो आप स्कॉलर हैं, इस टाइप से मैन ऑफ लेटर का मीनिंग स्कॉलर होता है। अ लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव। ठीक है, एक्टिव और लाइवली वायर को लाइव वायर है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए, इवनिंग ऑफ लाइफ यानी कि लाइफ की इवनिंग हो जाना, लाइफ की शाम आ जाना, उसे कहते हैं ओल्ड एज यानी कि बुढ़ापा। बटन्स वन स्लीप, स्टॉप टॉकिंग यानी कि किसी को चुप्पी सधा लेना, मतलब यानी कि किसी को चुप कर देना, उसे स्टॉप टॉकिंग करवाना, उससे मतलब चुप करवाना, वो बटन्स वन लिप है, मतलब किसी के लिप्स पे बटन लगाना। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अब ये देखिए पूरी इतनी बड़ी बकेट होती है, उसमें छोटी सी ड्रॉप है, तो उसका क्या हिस्सा होगा, जरा सा होगा, मामूली, तो उसका मीनिंग यही है, अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। टू बी इन अ फिक्स, टू बी इन अ फिक्स यानी कि किसी कठिन परिस्थिति में आ जाना, यानी कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, वो टू बी इन अ फिक्स हो जाएगा। ये देखिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, व्हील एंड वो। व्हील एंड वो का मीनिंग होता है गुड टाइम्स का व्हील एंड बैड टाइम्स का वो। एट सी यानी कि एट अ लॉस, यानी कि आप अगर समुद्र में चल जाते हैं तो आप खो गए, यानी कि वहाँ पे कहीं रास्ता नहीं दिख रहा आपको, लॉस हो गए। इसी तरीके से इसका मीनिंग होता है एट सी यानी कि एट अ लॉस। ड्रॉ ब्लैंक, ड्रॉ अ ब्लैंक यानी कि फाइंड नो फेवर, कोई सहारा नहीं है, मतलब ब्लैंक है, तो फाइंड नो फेवर, ड्रॉ अ ब्लैंक। टू ब्रेक द आइस यानी कि ब्रेक द आइस मीनिंग होता है मेक पीपल कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, यानी कि किसी भी लोगों को कंफर्टेबल और रिलैक्स रखना, उसका मीनिंग होता है टू ब्रेक द आइस। टर्न डाउन यानी कि रिजेक्ट, किसी भी चीज़ को टर्न डाउन कर देना, उसे रिजेक्ट कर देना होता है। तो आप अपनी लाइफ में काफ़ी चीज़ टर्न डाउन करते हैं तो उसे रिजेक्ट करना होता है। इन द ब्लूज, इन द ब्लूज यानी कि चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड, मतलब ब्लू हो जाना, ब्लू आप मीनिंग से देखें आप इसमें, तो चीयरलेस निराश और डिप्रेस उदास हो जाना, तो इन द ब्लूज में आ जाना कहते हैं। जैसे जिस तरह आप एग्जाम टाइम पे, एग्जाम के रिजल्ट टाइम पे हो जाते हैं, वही चीज़ ये है इन द ब्लूज। विथ वन वॉइस यानी कि एक ही आवाज़, यानी कि अनएनिमसली, सर्वसम्मति से। ठीक है, तो ये चीज़ तो डायरेक्ट आप खुद से टिक लगा सकते थे करेक्ट आंसर पे। मेक इट लाइट यानी कि लाइट, मेक इट लाइट आप पढ़ के आपको समझ में भी आ रहा है। ट्रीट लाइटली है ना, सॉफ्टली, जेंटली। एवरी इंच ऑफ अ जेंटलमैन या एवरी इंच अ जेंटलमैन, या एवरी इंच यानी कि इंटायर, एक एक इंच हिस्सा, तो एवरी इंच अ जेंटलमैन इज इंटायरली। फॉर कीप्स फॉर एवर यानी कि फॉर कीप्स रखना, मतलब फॉर एवर, जस्ट लाइक आप फॉर एवर वर्ड यूज़ करते हैं, फ्रेंड्स फॉर एवर, BFF, तो उसी में फॉर कीप्स होता है। थ्रो कोल्ड वाटर, या थ्रो कोल्ड वाटर मतलब होता है ठंडा पानी फेंकना, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है डिस्करेज करना, यानी कि रोकने की कोशिश करना, किसी को डिस्करेज करना, यानी कि कोई के तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, काफ़ी लोग करते हैं डिस्करेज लोगों को, तो वही चीज़ है थ्रो कोल्ड वाटर।
नल एंड वॉइड, यानी इसका तो आपको मीनिंग पता होगा यार, इनवैलिड अमान्य, नल या वॉइड। अ डार्क हॉर्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड विनर, यानी कि आप सब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले और जो कम पढ़ता है क्लास में मस्ती करता रहता है वो टॉप आ जाए तो वो डार्क हॉर्स है, ठीक है। हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि टू बी डेफ, यानी कि सुनने में मुश्किल होना, आप सुन रहे हैं कुछ, आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, तो आप डेफ तो नहीं है बट आपको सुनने में तकलीफ हो रही है, तो हार्ड ऑफ हियरिंग का मीनिंग है, सीधा का सीधा लॉजिकली मीनिंग है, तो कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, अनटर्न मतलब पता ही है आपको, पलटना, ठीक है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, यानी कि आप कोई भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आप कोई मैच खेल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक भी कोशिश नहीं छोड़ेंगे, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे, हम हर कोशिश करेंगे कि हम जीतें या हम पास हो जाए, तो वही चीज़ है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टर्न टर्टल का मीनिंग होता है कंप्लीट वन ओवर टर्न ऑफ सिचुएशन, उलट जाना, मतलब कि टर्न टर्टल। अब मैच जैसे कि क्रिकेट मैच हुआ, इंडिया का पाकिस्तान का मैच है, जैसे अभी इंडिया का लग रहा था कि इंडिया जीत जाएगी बट पाकिस्तान ने मैच पलट दिया था, तो वही चीज़ है, टर्न टर्टल हो गया, तो कंप्लीट ओवरटर्न ऑफ अ सिचुएशन। टू प्ले फास्ट एंड लूज, ठीक है, जल्दी खेल जाना और लूज हो जाना, ठीक है, वही चीज़ हुई। जैसे मैच खेल रहे हैं हम जल्दी जल्दी खेल गए, अब किसी प्लेयर ने पैसे खा लिए, यानी कि धोखा दे दिया, सामने वाली टीम से पैसे लेके उसने खेला और वो जल्दी खेलने लग गया और आउट हो गया, या फिर वो जल्दी ऐसे ही खेलने लग गया और आउट हो गया, तो उस चीज़ में क्या होगा, गेम लूज करेंगे, तो वही चीज़ है टू प्ले फास्ट एंड लूज, यानी कि टू एक्ट इन अ अनरिलायबल वे, मतलब बेईमान, यानी कि आप उसको देखेंगे, आप बोलेंगे कि जल्दी नहीं खेलना चाहिए था बट उसने खेला, क्यों खेला, ओवर पूरे रखे थे हमारे पास बट फिर भी तेज खेल रहा था, तो वही चीज़ इसमें आप लिंक कर सकते हैं, टू प्ले फास्ट एंड लूज यानी कि टू एक्ट इन अ अनरिलायबल वे। पुल अ फास्ट वन यानी कि प्ले अ ट्रिक, चाल चलना, धोखा देना, ठीक है, ये चीज़ है इसका मीनिंग, पुल अ फास्ट वन का प्ले अ ट्रिक, धोखा देना। अब यहाँ देखिए काउच पोटैटो, बड़ा फनी चीज़ है, तो काउच पोटैटो किसे कहते हैं, तो आपको बता दूँ, काउच पोटैटो कहते हैं पर्सन हु प्रिफर्स टू वॉच टेलीविजन, यानी कि आपने देखा होगा कि कोई भी बंदा बैठा है, चिप्स खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, टीवी देख रहा है सामने, मतलब वो आके बार बार वहीं बैठता है, उसकी रेगुलरिटी हो गई कि वहीं पे बैठता है और टीवी देख रहा है, तो वही काउच पोटैटो कहेगा, काउच यानी कि सोफा और पोटैटो उस इंसान को कह रहे हैं, ठीक है। प्रॉज एंड कॉन्स बहुत ही ईजी है, तो प्रॉज यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज यानी कॉन्स। वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून यानी कि वेरी रेयरली, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मीन्स होता है वेरी रेयरली, बहुत रेयर चीज़। फिश आउट ऑफ वाटर, अब यानी कि अब मछली आउट ऑफ वाटर आ गई, तो अब इससे आप मीनिंग निकाल सकते हैं, अगर मछली है पानी से बाहर आएगी तो तकलीफ में आ गई ना, प्रॉब्लम में आ गई, तो उससे क्या कहेंगे, एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, उसके कंफर्टेबल जोन से बाहर आ गई ना, तो अनकंफर्टेबल पोजीशन। बी डाउन विथ मतलब सफरिंग फ्रॉम, कष्ट, ठीक है, बी डाउन विथ, ठीक है, जस्ट लाइक अ फीवर, तो आप किस फीवर से हैं वो चीज़ है सफरिंग फ्रॉम, बी डाउन विथ। अप डाउन लो क्यों हो गए, वही चीज़ ये है। फेयर वेदर फ्रेंड, या ये बहुत ही फनी है, आपके काफ़ी फ्रेंड्स ऐसे होंगे, देखिएगा इसका मीनिंग, फेयर वेदर फ्रेंड सपोर्ट्स ओनली व्हेन इजी एंड कन्वीनियंट, यानी कि आप किसी भी फ्रेंड को, किसी आपका कोई फ्रेंड है वो आपको जब भी सपोर्ट करता है जब वो उसको लगता है कि वो चीज़ आसान है या फिर कन्वीनियंट है, वो कर सकेगा तभी करेगा, बट आप किसी ज़्यादा हार्ड या प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं तो वो दूर भागता है, नहीं कर रहा आपकी मदद, तो वही चीज़ ये फेयर वेदर फ्रेंड हो जाएगा। पुल टुगेदर यानी कि वन वर्क हारमोनियसली, ठीक है, हारमोनियसली वर्क करना सद्भावनापूर्ण ढंग से। टू बरी मीन्स होता है गाड़ना और हैचेट मीन होता है कुल्हाड़ा, ठीक है, टू बरी द हैचेट यानी कि टू मेक पीस, यानी कि आप, जिसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप जैसे दो बंदों में लड़ाई हो रही है, आपके दो फ्रेंड्स लड़ रहे हैं, तो आप बीच में जाके उन्हें बोलेंगे भाई छोड़ो लड़ाई वड़ाई, टू बरी द हैचेट मेक पीस यानी कि शांति से रहें, तो जस्ट लाइक आपने एक मुहावरा सुना होगा, लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, गांधी जी को याद करो, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, बोला भी होगा अपने बचपने में, तो वही चीज़ ये है, इसका मीनिंग यही है। सेलिंग लाइक हॉट केक्स यानी कि टू हैव अ वेरी गुड सेल, अच्छी खासी सेल हो गई, एक अच्छी खासी सेल हुई है सेलर की, तो वही चीज़ हो जाएगी सेलिंग लाइक हॉट केक्स। स्कॉट फ्री यानी अनपनिश्ड, यानी कि स्कॉट फ्री आपके
ऐसा तो होता नहीं है वैसे, बट फिर भी मैं कहूँ तो आपके पापा, आप फेल हो जाते हैं और आपके पापा आपको कुछ नहीं कहते हैं, बोलते बेटा कोई बात नहीं अगली बार ट्राई करना, तो वो स्कॉट फ्री हो जाएगा, अनपनिश्ड, आपको पनिशमेंट नहीं मिली, ठीक है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ये चीज़ आप देखिए। बिहेव एरोगेंटली यानी कि घमंड से, और एयर्स मतलब अकड़, यानी कि आप किसी भी चीज़ से अकड़ रहे हैं या फिर घमंड दिखा रहे हैं वो उस, और घमंड दिखा के बिहेव करना, ट्रीट करना किसी को, तो वही चीज़ हो जाएगी टू गिव वन सेल्फ एयर्स। एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ स्टोन्स थ्रो यानी कि एट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि आप माने आपने एक पत्थर बड़ा सा उठा के फेंका तो कितनी दूर तक जाएगा, थोड़ी दूर तक, तो वही चीज़ हम कह सकते हैं एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि कहा सुनी, मैटर ऑफ डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा हो जाना, कहा सुनी, क्या कहा सुनी हुई है किसी के बीच में, वही चीज़ बोन ऑफ कंटेंशन हो जाएगा। टू ईट हम्बल पाई, हम्बल यानी कि दीन, टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग का सर्कमस्टेंसेस यानी कि अपमानजनक स्थिति, यानी कि आपको कोई डांट रहा है और आप उस टाइम आपने गलती करी और आप उसमें ना सीधे साधे बंदे बन रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं करा, है ना, हम्बल बन रहे हैं, तो उस टाइप की चीज़ को टू ईट हम्बल पाई कहते हैं। टू एंड इन स्मोक, टू फेल, टू एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, यानी कि टू एंड इज स्मोक यानी कि आप हवा में या उसको चीज़ को खत्म कर देना, आप उसकी जड़ तक नहीं जाना, उसका प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नहीं निकालते हैं, तो वही चीज़ हो जाएगी टू एंड इन अ स्मोक। टू स्पिल द बीन्स यानी कि बीन्स पता है आपको, स्पिल करना मतलब छलकना, निकलना, तो टू रिवील अ सीक्रेट यानी कि टू स्पिल बीन्स, आप किसी का भी सीक्रेट लीक करते हैं, ठीक है, पोल खोलते हैं जिसे कहते हैं, वही चीज़ ये है। ड्राइव होम एम्फेसिस, स्वीकार करने के लिए बाध्य करना, ठीक है, तो एम्फेसिस मीनिंग होता है ड्राइव होम का। अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट, अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है प्रशंसा, एन एम्बिगियस अस्पष्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट, उसे लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। टू टेक, टू टास्क, ठीक है, टू टेक एंड टू टास्क मतलब रिमांड यानी डांट, यानी कि रिमांड जिसे कहते हैं ना वही चीज़ ये है, रिप्रिमांड भी उसे कहते हैं और डांट उसे कहते हैं, टू टेक टू टास्क, ठीक है, जैसे कि आपने काम नहीं करा, आपके बॉस ने ऑफिस में आपको रिमांड पे लिया, वही चीज़ ये है। बैड ब्लड यानी कि एनिमिटी यानी घृणा, घृणा करने वाला इंसान का जो ब्लड, बैड ब्लड ही पर्सन कहेंगे, तो वही चीज़ ये है बैड ब्लड। मैडन स्पीच, अब आपने देखा होगा मैडन 100, मैडन ओवर, इस टाइप से, मैडन 100 आपने देखा होगा, तो फर्स्ट स्पीच हो गई मैडन स्पीच, ठीक है। टू गेट कोल्ड फीट यानी कि फियर, ठंडे पाँव हो जाना उसे फियर कहेंगे। डर, ठीक है। बिसाइड द मार्क, नॉट टू द पॉइंट, बिसाइड द मार्क है, अप टू द पॉइंट नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, बिसाइड द मार्क है, तो वो नॉट टू द पॉइंट, पॉइंट की बात नहीं कही आपने, बिसाइड द मार्क बात कही है, तो उसे बिसाइड द मार्क कहेंगे। अ कुकू इन द नेस्ट, ये बहुत कॉमेडी वाली चीज़ है, अ कुकू इन द नेस्ट यानी कि अनवेलकम इंट्रूडर, इंट्रूडर मतलब घुसपैठिया, घुस जाना किसी को, जैसे कि आपने पार्टी रखी है और आपके पार्टी में एक बंदा ऐसे ही चले आया, उसको आपने बुलाया नहीं फिर भी चला आया, आपके आया, आपकी पार्टी में सारे खाया पिया और चले गया, तो वो अनवेलकम इंट्रूडर हो गया, घुसपैठिया हो गया एक तरीके से आपके लिए, दरअसल में नहीं है, वो भी आपका फ्रेंड ही है, बट आपने बुलाया नहीं, पर वो इंट्रूडर हो गया ना बीच में आके, तो वो चीज़ यही हो जाएगी, अ कुकू इन द नेस्ट। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, कुछ अगर आपको और भी रिक्वायरमेंट्स हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एसएससी सीजीएल और अदर एग्जाम्स में, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास वीडियोस आते जाएँ, और आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आए, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा, हमारे पार्ट्स ऐसे ही निकल जाएंगे। तो अभी बहुत टाइम बाद हम वीडियोस ला रहे थे, तो बट अब लगातार रेगुलरिटी के लिए से लाएंगे, क्योंकि 5 अगस्त से अभी सीजीएल भी आने वाली है, तो आप उनकी भी तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको रिवीजन की भी ज़रूरत है, तो आप वीडियो से रिवीजन भी कीजिए, और नहीं अगर आपको आता है तो आप सीख भी लीजिए। तो इसी तरह आप इंग्लिश के पार्ट्स और एप्टीट्यूड के पार्ट भी कवर करेंगे, तो सीजीएल तक आपकी एग्ज़ाम जब तक भी चलेगी, आप उसके बीच में इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं वीडियो के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, एंड थैंक यू, जय हिंद।